क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है कौन? इसमें से ऑप्शन दिया गया m, पहला है m, b m+1, c 6m और d है m+1। ठीक है, तो m कोई संख्या है तो उसका विषम रूप क्या होगा? ठीक है, वेरिएबल रूप में दिया गया, नंबर रूप में दिया गया नहीं कि भाई 2 है तो 2 सम संख्या ही होगा, नहीं 3 है तो हाँ चलिए ये हो गया। ठीक ना, ये वेरिएबल टर्म में ये दिया गया है तो पहले m नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास नहीं बता रहा कि भाई ये सम संख्या है या विषम संख्या, मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 अगर सम संख्या है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m+1 यानी 2, हम एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमको एक चीज ध्यान रखना है कि वैसे विकल्प को देखना है जो जिसके साथ सम संख्या गुना में। ठीक है, इसके साथ क्या है 6m है, यानी कि 6 के साथ अगर m की जगह पर हम कुछ भी ले 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले, ठीक है, तो यहाँ पर 6m है, तो मान लीजिए हम अभी ले रहे हैं m बराबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6m बराबर 6 गुना 1, यह कौन सा संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, अगर 6 बराबर हम 2 ले ले, 6 बराबर 2 ले, यहाँ पर कितना आएगा 6m बराबर 6 गुना 2, यानी कि अगर हम कोई भी संख्या m की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या लेंगे, हर एक स्थिति में यह जो दिया गया संख्या है वह सम संख्या ही आएगा, क्योंकि यह सम संख्या के गुना में है। अब देखिए, तो यह तो सम संख्या आएगा हर एक स्थिति में। अब देखते हैं डी वाला, तो डी क्या है? देखिए 6m+1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 रखें, m की जगह पर 1 रखें तो कितना आएगा 6 गुना 1 प्लस 1, यानी कि 6 इकाई 6 और 1 7, यह कितना संख्या है? विषम संख्या। अब एक ऑप्शन है दूसरा और रख के चेक कर लेते हैं, जो कि 6 के m की जगह पर आप 2 रखेंगे तो 6m+1, अब इसी जगह पर 2 रख देते हैं तो 6 गुना 12 और 1 13। देखिए यहाँ पर, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? डी होगा सही, क्योंकि जब यहाँ पर m का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो कौन सा संख्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। तो m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? 6m+1 इज द करेक्ट आंसर। क्लिक।